एमडीकेट केमिस्ट्री 2025 में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 11 हमारे पास है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 है, अदरवाइज सेकेंडरी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 है जिसको हम केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन जब हम एमडीकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग पीएमडीसी सिलेबस के चैप्टर्स को फॉलो करते हैं और उसी के टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। तो पीएमडीसी सिलेबस में हमारे पास ये चैप्टर नंबर 11 होता है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जैसे जाहिर सी बात है, चूँकि आप जानते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को जो है वो हम लोग कहते हैं क्या भाई, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो यही असल में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इस चैप्टर को ये भी कहा जा सकता है कि केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में सिंध बोर्ड में कहते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हमारे पास हैं। तो आज मैं इसका टॉपिक नंबर 11.5 डिस्कस करने वाला हूँ और ये टॉपिक सेलेक्ट करने की वजह यही है कि ये वो टॉपिक है जो इस साल ऐड किया गया है पीएमडीसी सिलेबस के अंदर। पिछले साल जो था वो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स जो है ना उनके रिएक्शंस का तस्करा था। तो इस बार 3A को हटा के 4A डाल दिया गया है। तो 4A ग्रुप के रिएक्शंस को हमें देखना है। तो रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो बस ये जो है वो हमें डिस्कशन करनी है आज के इस लेक्चर में, टॉपिक नंबर 11.5। और आपको पता है ग्रुप 4 जो हमारे पास कहलाता है इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। ये सबको पता है बेटा कि ग्रुप 4 हमारे पास जो है वो कार्बन फैमिली है। अब ग्रुप 4 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रुप 4A के अंदर जिसको हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी हमारे पास हो गया लेड। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 4A ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। सी तो आपको पता है, C4 हमारे पास ये हो गया, दिस इज़ कार्बन। SI हमारे पास ये हो गया, दिस इज़ सिलिकॉन। GE हमारे पास हो गया, दिस इज़ जर्मेनियम। SN हमारे पास हो गया टिन और PB हमारे पास हो गया, दिस इज़ लेड, ठीक है। अब इसी PB को अगर हम, अच्छा इसमें आखिरी के जो दो नाम है वो लैटिन वर्ड से आए हैं। SN का मतलब लैटिन वर्ड में क्या होता है हमारे पास, स्टेनम, और PB लैटिन में हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्लम्बम। तो ये इसके लैटिन वर्ड से आए हैं, इंग्लिश में टिन और लेड कहते हैं। ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं सारे, ठीक है। इन्हीं को स्टडी करना है आज की क्लास में कि ये जो ग्रुप 4 हैं इनके एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से होती है, ठीक है। तो इस बारे में बात करनी है। तो अलग अलग रिएक्शंस बेटा हम देखेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के रिएक्शन हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, कि ऑक्सीजन के साथ या O2 के साथ ही किस तरह से हमारे पास रिएक्शन करते हैं। तो ये सारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सब की रिएक्शन हमें देखना है, सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो जब अगर हम कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये दो तरह से रिएक्शन करता है। अब एक तो आपको पता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में और एक एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हमारे पास एक्सेस में है तो फिर क्या कंपाउंड बनता है हमारे पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ये ऑक्सीजन गैस हमारे पास, अगर इसकी हमारे पास जो है वो लिमिटेड सप्लाई है तो सूरत में हमारे पास क्या बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस इज़ कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऊपर वाला तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस इसको बैलेंस कर लेना होता है। जैसे हमने इसको इक्वेशन को यहाँ से 2 लगाकर और यहाँ पर 2 लगाकर इसको बैलेंस कर लिया। जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन से डायरेक्ट कभी रिएक्शन नहीं करता। ये रिएक्शन होता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड। अब सिलिकॉन का ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास है, सिलिका। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, SiO2। SiO2 बनाता है ये हमारा। इस SiO2 को हम लोग जो है वो सिलिका कहते हैं, सिलिका भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसी को सैंड कहा जाता है या उर्दू में रेत कहा जाता है। और इसी को सिलिकॉन 4 ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सिलिकॉन के 4 है। और इसी को हम लोग जो है वो
क्वार्ट्स भी कह सकते हैं, ये सारी इसी के नाम है। इसको क्वार्ट्स, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, ये सब इसी को कहते हैं केमिस्ट्री में। तो ये SiO2 बड़ा आसान सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है। तो ये अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो इंडस्ट्रियल पढ़ रहे थे वो तो जनरल केमिस्ट्री थी, तो उसमें रिएक्शंस नहीं होते, वो तो रट्टा मारना होता है, ये समझना पड़ता है। अब देखो सारे रिएक्शन है, सिर्फ वर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है G+O2। देखो जितने भी हमारे पास 4A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना बेटा, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, तो उनका क्या मतलब होता है कि इनके लास्ट शेल में हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वैलेंस शेल में। तो इसके मतलब इनकी वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, +-4 हो जाएगी। ऐसे ही पता है सबको ये बात। तो +-4 वैलेंसी के हिसाब से हम हमेशा कंपाउंड्स को बना रहे हैं। अब जैसे देखिए GeO जर्मेनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो जर्मेनियम की वैलेंसी +-4 हो गई, और ऑक्सीजन -2 हो गया, तो ये 2 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, तो ये GeO2 बन गया जर्मेनियम ऑक्साइड। इसी तरह से SN की बात करेंगे तो ये इसी तरह से हमारे पास SnO2 बन जाएगा। लेड की बात करेंगे तो लेड हमारे पास क्या बन जाएगा, PbO2। चूँकि वैलेंसी यहाँ पर हमारे पास टिन और लेड की +-4 आ रही है। लेकिन एक मसला है आखिरी के 2 एलिमेंट्स के साथ, अगर आप जानते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स हमारे पास है टिन और लेड, इनमें ख़ास किस्म का एक इफ़ेक्ट जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इसको हम इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है कि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इनकी डबल वैलेंसी होती है। नॉर्मल केस पर तो ये +4 बनाते हैं, लेकिन रेयर केस पर ये +2 भी बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से +4 +2 2 तरह की वैलेंसी हमारे पास ही होती है इसकी, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड में +2 वैलेंसी भी ये रखते हैं। अब जैसे टिन है ना, अब ये +2 वैलेंसी से बनाएगा तो SnO बनाएगा ये। अब देखो आप +2 -2 ये कट गया। इसी तरह से ये PbO भी बना सकता है, दोनों ही लेड ऑक्साइड। अब इसको देखो तरीका क्या हो सकता है लिखने का, बैलेंस तो कर लेंगे, बैलेंसिंग का मसला नहीं है बच्चों। देखो ये हो गया बैलेंस, ये हो गया बैलेंस, बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएगा। अब देखो नाम अगर मैं इसको दिखाता हूँ, अब जैसे कि दोनों लेड ऑक्साइड है, ये दोनों लेड ऑक्साइड है, लेकिन इसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं लेड 4 ऑक्साइड। ये लेटेस्ट जो तरीका आजकल है स्टैंडर्ड IUPAC का, उसके अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास हो जाएगा लेड, तो ऐसा भी 2 ऑक्साइड। तो ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल रही है। इसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज टिन 4 ऑक्साइड, और ये हो जाएगा टिन 2 ऑक्साइड, अगर हम इसके नेम पे बात करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अच्छा, ओल्ड पैटर्न में इसका नाम किस तरह लिखा जाता था, फिर हम लोग उसमें OUS और IC वाला रूल लगा देते हैं। जैसे ये है ना, अब इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्लम्बिक ऑक्साइड, और फिर इसको इसकी वैलेंसी कम है तो ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड प्लम्बस ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर वाला जो टिन 4 ऑक्साइड है, इसको पहले हम लोग कहते थे स्टैनिक ऑक्साइड, और दूसरे वाले को क्या बोलते थे, स्टैनस ऑक्साइड। तो लेकिन तो ये दोनों तरीके हैं, तो ओल्ड भी तरीका, न्यू भी तरीका इसको लिखने का नाम को, ठीक है। तो प्लम्बस प्लम्बिक करके भी लिख सकते हैं, जैसे क्यूपरस क्यूपरिक फेरस फेरिक करते हैं, उसी तरह से। बस समझ में आ गया। तो ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया कि ऑक्सीजन के साथ 4A ग्रुप के एलिमेंट कैसे रिएक्शन करते हैं। कोई मुश्किल की चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब आसानी रहता है, कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं है, इसको बस समझना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से रिएक्शन करते हैं, पानी से रिएक्शन करते हैं। अच्छा, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो कार्बन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता, वाटर से हाई टेम्परेचर पे करता है। हाई टेम्परेचर पे करता है तो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट से, और साथ में हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा। अब इसको क्या कहा जाता है, ये जो बना ना हमारे पास मिक्सचर पूरा, ये पूरे इस मिक्सचर को पता क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। इसको हम वाटर गैस कहते हैं। फिर इसके बाद अच्छा, ये वाटर गैस आपस में मिक्स होती है, फिर इसी वाटर गैस से हम लोग हाइड्रोजन को आइसोलेट करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने का एक तरीका होता है एक किस्म का ये। इसी तरह सिलिकॉन के जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये
SiO2 बनता है, सिलिका, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इसकी लिबरेट हो जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन में हमारे पास सिर्फ डाइऑक्साइड बनता है, मोनोऑक्साइड नहीं बनता है। मैं यहाँ पर देखा है सिर्फ डाइऑक्साइड बनेगा, मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन में बन रहा होता है। तो सिलिका बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। इसमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको, सेकंड वाली इक्वेशन को। 2 है यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सही है, तो ये 2 रिएक्शंस आपको याद रखने हैं वाटर के साथ, एक कार्बन का और एक सिलिकॉन का, बस। बाकी लेड वगैरह की याद करने की नीड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, थर्ड है रिएक्शन विथ हैलोजेंस, कि हैलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा ये जो हमारा। तो हैलोजेंस किसे कहा जाता है ये आप जानते हैं। हैलोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट हमारे हो गए? 7A ग्रुप के एलिमेंट हो गए। इनको हम लोग कैपिटल X से भी शो कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो C + Cl2। अब देखो कार्बन की सब में +4 वैलेंसी आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो पता है ना सबको। तो ये हमारे पास जो बन गया कंपाउंड, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इस तरह सिलिकॉन के साथ भी ये मामला है कि जब सिलिकॉन का क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो दिस विल बी फॉर्मिंग SiCl4। सो दिस इज सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से लेड का क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो ये 2 तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि लेड की 2 वैलेंसी है। तो कभी हमारे पास अगर +4 वैलेंसी रखेंगे तो ये हमारे पास PbCl, अगर +4 रखेंगे तो PbCl4 बनेगा, और 2 रखेंगे तो PbCl2 बन जाएगा। सही बात है ना भाई। तो ये ऊपर वाले में इसमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, हमें ये 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे। दिस इज लेड 4 क्लोराइड एंड दिस इज लेड 2 क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने वहाँ पर बताया कि ये +4 वैलेंसी है तो ज़्यादा वैलेंसी है, तो इसी को हम लोग प्लम्बिक क्लोराइड भी कह सकते हैं, और इसी को प्लम्बस क्लोराइड भी कहा जा सकता है। सेम काम टिन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही बहुत सारे रिएक्शंस हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो देखें रिएक्शन कैसे बन रहे हैं, बस ये आप देखें किस किस तरह से मैं रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ और क्या कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लग रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना टफ नहीं होता, तो आसान ही रहता है। तो ये हमारे पास हैलोजन से रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन जो 4th हमारे पास है, जैसे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ हमें रिएक्शन करना है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स का। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ किस तरह से इनका रिएक्शन हो सकता है, तो अब सेम देखो C + N2 है ना। अब कार्बन और नाइट्रोजन लिख दिया हमने। अब कार्बन की +-4 वैलेंसी नाइट्रोजन की नीचे गई, इसकी 3 वैलेंसी यहाँ चले गए, C3N4 बन गया हमारे पास। बैलेंस करने के लिए क्या कर लिया हमने, यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। अब इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, दिस इज कार्बन, और नाइट्रोजन जब अकेला होता है दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड, कार्बन नाइट्राइड बन गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड वाले में भी सेम ऐसा ही होगा, ये हो जाएगा Si3N4, ये बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर पर 3 लगा दिया, इधर पर 2 लगा दिया। अब ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन नाइट्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देखा कि नाइट्रोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। तो मसला इजी। नेक्स्ट लास्ट इसके बाद रिएक्शन हमारा 5वां है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? अच्छा, ये जो 4A ग्रुप का एलिमेंट है, अब इसमें याद रखिएगा कि जो कार्बन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कभी भी रिएक्शन नहीं करता। बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, इसके अंदर मीथेन बना लेते हैं, C+H2 मीथेन बना लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मीथेन कभी भी इस तरह से नहीं बनता। कार्बन हाइड्रोजन आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते और मीथेन नहीं बनता कभी भी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें CH4 नहीं बनाना है, ये रिएक्शन होता नहीं है, फिजिबल रिएक्शन नहीं है ये। हाँ, सिलिकॉन कर लेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या आएगा कि SiH4 बना लेगा। तो ये हमारे पास जो है वो SiH4 बना लेगा। तो इसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। बात समझ में आ गई?
तो ये 2 रिएक्शंस हमने यहाँ पर देखे कि कार्बन का नहीं होगा हाइड्रोजन से रिएक्शन, लेकिन सिलिकॉन जो होगा वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। और उसका ख़ास एक नाम होता है इस कंपाउंड का, इसको हम कहते हैं सीलेन, इसको हम कहते हैं। जैसे मीथेन होता है ना, तो ऐसे ये सीलेन होता है, CH4 कॉमन नेम है इसका। जी बेटा बोलें, ये वाला रिएक्शन बताओ कैसे हुआ, दिस वन। अब देखें इसमें क्या हुआ बेटा कि अब कार्बन की वैलेंसी थी +-4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, चूँकि ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है, ठीक है। अब इससे वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है, तो उस तरह से नीचे इसके नंबर आता है। सेम सिलिकॉन में भी ऐसे ही हुआ, ये +-4 था, ये -3 था, ये वैलेंसी यहाँ पर इसमें इंटरचेंज हो गई। आता है नहीं करना सबको एक्सचेंज करना। अब देखो यहाँ तक जो है ना, जो हमने लिखे हैं सारे रिएक्शंस, मतलब ये जो 5 रिएक्शंस लिखे हैं ये तो हमारे सिंध बोर्ड में है, ये जो हमारी बुक है सेकेंड ईयर के सिंध बोर्ड के, उसके अंदर ये सारी इक्वेशंस हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो बाकी रिएक्शंस यहाँ लिख रहे हो ना, रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ग्रुप 4 के कंपाउंड्स का रिएक्शन हमारे बुक में नहीं है, तो ये फेडरल बोर्ड में, तो उसको हम फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग 10 इक्वेशंस मैंने निकाली हैं, बस इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इन 10 इक्वेशंस की। तो ये, लेकिन ये आपको सिंध बोर्ड में नहीं मिलेगा, आगे मैंने लिख दिया FTB है, फेडरल बोर्ड में ये सारी इक्वेशंस मौजूद हैं। इसके अलावा भी हैं, मैंने कुछ 10 इक्वेशंस निकाल दी हैं ताकि थोड़ा बहुत फेडरल बोर्ड से टच हो जाए हमारे टॉपिक, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो अब देख लेते हैं। अब देखो, जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो हम ये सोच के कर रहे होते हैं कि पेपर मुश्किल आएगा, टफ आएगा, अगरचे आता नहीं है ऐसा, हर साल आसानी आ जाता है, लेकिन अगर आप एडवांस स्टडीज़ करते हैं तो आसान आ जाता है, तो आप उसको वैसे ही कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि आसान तो आपको ऑलरेडी आता है, जो पेपर पिछले साल आया, उसके पिछले साल आया, 2024 में आया, 2023 में आया, ये वो पेपर्स हैं जो कि आप अभी भी जाकर देंगे तो आप अटैम्प्ट कर लेंगे, तो उसमें कुछ नहीं था ऐसा। बट वो किस्मत की बात है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो पेपर है वो आसान आ रहा है, केमिस्ट्री का ख़ास तौर पे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिलेबस में डाल तो रहे हैं बट पूछ इतना बेसिक चीज़ें रहें, तो वो अलग बात है। लेकिन अब मुश्किल पूछा भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते, हम कोशिश करते हम सारे ही पढ़ लें, वरना 1 साल ज़ाया करने वाली बात होती है, ये रिपीट करना पड़ता है फिर। तो रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले PbCl4 है, PbCl4 की ये थर्मल डिकम्पोजिशन है लेड क्लोराइड की। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर हमेशा क्या होता है, हीट करने पर रिडक्शन होती है एक चीज़ की ना, अब उसका चार्ज जो है ना वो कम होता है जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है। अब PbCl4 को जब हीट करेंगे ना तो ये अपने से कम चार्ज वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब PbCl2 में, और एक दूसरा Cl2 क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा अलग। तो ये PbCl4 की थर्मल डिकम्पोजिशन इस तरह से होती है कि वो उसमें रिडक्शन हो जाती है, और Pb+4 जो प्लम्बिक आयन है वो Pb+2 मतलब प्लम्बस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लम्बिक क्लोराइड की कन्वर्जन हो जाती है प्लम्बस क्लोराइड में। तो ये एक रिएक्शन हमारे पास है। दूसरा है CCl4 + वाटर। CCl4 का जब वाटर से रिएक्शन करेंगे ना, अब इसमें ये कंपाउंड आपको याद करना पड़ेगा रिएक्शन, इसमें COCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनेगी, ठीक है। तो COCl2 और HCl यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होगा। अब इसमें क्या है कि बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा लेंगे, आई थिंक ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब ये जो चीज़ बनी है इसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो चीज़ COCl2 बन रही है, इसका एक ख़ास नाम होता है, इसको हम कहते हैं फॉस्जीन। इसको फॉस्जीन गैस कहा जाता है, जो कि असल में हमारे पास एक टॉक्सिक गैस होती है। तो इसी फॉस्जीन को हम लोग जो है ना वो कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये COCl2 है, कार्बोनिल का क्लोराइड है, तो इसको COCl2 या कार्बोनिल भी हम कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं COCl2 का, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और ये 2 तरफ Cl इस तरह लगा होगा, तो ये होता है हमारे पास फॉस्जीन। ये एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस होती है, तो हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये जहरीली गैस बनाई जाती है जब CCl4 का वाटर से रिएक्शन होता है। इसके बाद देखिए PbCl2 का जब वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ बनेगी। PbCl2 हमारे पास प्लम्बस क्लोराइड है, ठीक है। तो जब PbCl2 का जब वाटर से रिएक्शन होगा तो Pb ऑक्सीजन से मिलेगा, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दिस विल बी PbO2, लेड ऑक्साइड हमारे पास बनेगा। क्योंकि +4 वाला चार्ज मैंने बताया नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, +2 वाला रेयर है, ठीक है।
तो ये +4 वाला बनेगा तो PbO2 बन जाएगा प्लस, और साथ में H और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की फॉर्मेशन कर लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो किस तरह से किया जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 लगा लिया, बल्कि नहीं, क्लोरीन 4 है तो 4 लगा लेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास था कि जब PbCl4 का लेड 4 क्लोराइड का रिएक्शन जब हम करते हैं वाटर से तो ये चीज़ बनती है। इसके बाद CO + NaOH कार्बन मोनोऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन जो है वो जो करते हैं उससे हमारे पास क्या चीज़ बनती है। तब ये देखिए इसमें ये एडिशन रिएक्शन है चौथा वाला, इसमें दो चीज़ें आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारा जब कार्बन वाटर से रिएक्शन करता है तो ये ओल्ड बुक के अंदर हमारे पास ये एक प्रोसीजर था जो सेकेंडरी केमिस्ट्री की ओल्ड बुक थी, आप लोगों ने तो न्यू बुक पढ़ी है। तो इसको हम स्टीम कोक प्रोसेस कहा करते थे। ये हमारे पास रहता था स्टीम, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कार्बन है तो ये कोक था। कोक जो है वो एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। तो स्टीम कोक प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें वाटर गैस की फॉर्मेशन होती थी। अब ये वाटर गैस जो है ना वो एक, अब वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 है और हाइड्रोजन का 2 है। और एयर की हम बात करते हैं, एयर की जब हम बात करते हैं तो एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 29 रहता है। तो जिस भी गैस की जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास है, अगर वो एयर से कम है तो वो चीज़ हवा के ऊपर, वो ऊपर रहती है, और मॉलिक्यूलर वेट अगर गैस का ज़्यादा है तो हवा से नीचे रहती है। ये रूल होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या रहती है बेटा, वो ऊपर रहती है, मतलब हवा के ऊपर रहती है। जिस कंटेनर में हम रिएक्शन कर रहे होते हैं वो कंटेनर में दोनों में मिक्स होते हैं आपस में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और हाइड्रोजन गैस भी। अब इससे हाइड्रोजन गैस को सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन को सेपरेट कर लें। अब उसमें से एक प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन NaOH से करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इससे हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन, और बन जाता है HCOONA, ये बन जाता है HCOONA की फॉर्मेशन हो जाती है। HCOONA जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है बेटा, वो सेटल डाउन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने का, अलग करने का। तो ये HCOONA जो हमारे पास बना, ये आपको पता है फॉर्मिक एसिड का एक सॉल्ट है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये एक रिएक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगला रिएक्शन है NaOH का सिलिका के साथ। अब NaOH को जब सिलिका से रिएक्शन करते हैं, सिलिका मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Na2SiO3, और साथ में वाटर हमारे पास लिबरेट होता है। Na2SiO3 को हम लोग क्या नाम देते हैं, पता है किसी को? या दो नाम देंगे बेटा इसको। एक तो नाम इसका होगा जैसे सोडियम सिलिकेट। इसी सोडियम सिलिकेट को ज़्यादा मशहूर नाम इसका क्या है, वाटर गिलास। वाटर गिलास, तो सोडियम सिलिकेट वाटर गिलास हमारे पास होता है। तो ये कंपाउंड होता है वाटर गिलास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, जेल टाइप। तो ये सोडियम सिलिकेट हमारे पास बनता है और वाटर बनता है जब NaOH का सिलिका से रिएक्शन होता है। इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। 2 लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर 2 लगा दें। सिलिकॉन 1 सिलिकॉन में, ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 2 4, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन 2 2, अच्छा ये बैलेंस नहीं हुआ अभी, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। अच्छा सॉरी, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला गलत लिखा है। सोडियम सिलिकेट होता है Na2SiO3, सिलिकेट SiO3 होता है, SiO2 तो सिलिका होता है। अब सही है, अब देख लेते हैं। सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, सिलिकॉन 1 है, सिलिकॉन 1 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, 3 और 1 4 है, बैलेंस हो गया, सही है। तो वो असल में 2 लेके आता तो बैलेंस नहीं हो रहा था, फिर यही बताना चाह रहे थे आप, यही बताना, सही है, ठीक है। तो सिलिकेट जो होता है ना, सिलिकेट जो हमारा आयन होता है, सिलिकेट, तो SiO3 जो -2 आयन होता है ना बेटा, इसको हम लोग सिलिकेट आयन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलिकेट आयन। तो ये सिलिकेट आयन, सिलिका SiO2 होता है, सिलिकेट आयन SiO3 होता है। सिलिकेट अकेले आपको नहीं मिलेगा, वो किसी चीज़ से मिला हुआ होगा, चूँकि ये एक आयन है, चार्ज पार्टिकल है, अनस्टेबल है, ठीक। इसके बाद CaO + SiO2। अब ये देखो, इसमें भी ये भी एडिशन रिएक्शन,
अब एडिशन रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा, ये CaSiO3 बन जाएगा, ये CaSiO3 ये बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट कहलाता है ये, सोडियम नहीं, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट। इसी कैल्शियम सिलिकेट को एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग स्लैग भी कहते हैं, इसी को स्लैग बोला जाता है कैल्शियम सिलिकेट को। नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो वो होता है ना अंडा होता है, एग का जो छिलका होता है ना, ऊपर का कवर जो होता है एग का, वो यही होता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है। जो अंडा जो आप तोड़ते हैं ना, वाइट कलर का जो छिलका होता है अंडे के ऊपर, वो कैल्शियम सिलिकेट होता है, नेचुरल कैल्शियम सिलिकेट है वो, तो हार्ड सा होता है। नेक्स्ट है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करेंगे, तो ये तो आसान रिएक्शन है, एक एसिड बन जाएगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे एक एसिड बन जाएगा, कौन सा, H2CO3। क्या नाम होता है इस एसिड का, जोर से बोलें, कार्बोनिक एसिड। सही, सबको पता है, ये आसान है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का NaOH से रिएक्शन करेंगे तो देखो 2 बार हो रहा है अलग अलग तरह से। देखो 8 और 9 रिएक्शन सेम है, सिर्फ इसमें 2 मोल्स NaOH एक्सेस है और इसमें 1 मोल ऑफ NaOH है। अगर 1 मोल NaOH इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा NaHCO3। जैसे कि आपने पढ़ा था ना हमने वो फर्स्ट ईयर में थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, तो उसमें हमने पढ़ा था हैसेस लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ समेशन। उसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी थी कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ, तो उसमें वही यही इक्वेशन थी, जो एक पूरा एक साइकिल बनाते थे हम लोग। तो उसमें हम पढ़ते थे कि डायरेक्टली मतलब CO2 में अगर 1 मोल NaOH मिलाएंगे तो NaHCO3 बनेगा, और अगर 2 मोल NaOH मिलाएंगे तो डायरेक्टली हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और दोनों में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम आएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज सेम रहता है ना। तो ये बन गया NaHCO3, NaHCO3 बन गया, बैलेंस इक्वेशन है। इसका क्या नाम होता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम बाई कार्बोनेट, और दूसरा नाम इसका, यस बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। अच्छा, अगर 2 मोल अगर आप यूज़ करेंगे ना NaOH, तो अभी डायरेक्टली क्या होगा, Na2CO3, ये डायरेक्टली हमारा जो है ना वो सोडियम कार्बोनेट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SiO3 में, सॉरी सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या चीज़ निकल जाएगी, वाटर, H2O यहाँ से हमारा लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस है ऑलरेडी, है सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 4 हुआ, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सही बैलेंस है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहते हैं, Na2CO3 को, या तो हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, चूँकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को और क्या कहा जाता है, याद है, इसी को हम लोग सोडा ऐश कहते हैं। तो ये सोडा ऐश बन रहा है, ये वॉशिंग बेकिंग सोडा बन रहा है। लास्ट इक्वेशन हमारे पास है PbO + HCl, लेड ऑक्साइड के रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे, ठीक है, जो सिंगल ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो Pb यहाँ पर जो हमारे पास है वो +2 चार्ज वाला है, तो क्लोराइड +2 चार्ज वाला ही बनेगा। चूँकि +2 चार्ज वाला कैसे पता लग रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। PbO2 होता तो वो लेड 4 ऑक्साइड होता, अभी ये लेड 2 ऑक्साइड है, तो ये लेड 2 क्लोराइड बनाएगा हमारा, ठीक है। अब लेड 2 क्लोराइड का मतलब PbCl2 की फॉर्मेशन करेगा। देखो +2 चार्ज आ गया, और साथ में H और O मिलकर क्या बना लेगा हमारा, ये वाटर रिलीज़ कर देगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पर आज क्लास में देखा कि 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, लेड, टिन वगैरह, ये किस तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं, कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं। अब ये सिंध बोर्ड भी पूरा हो गया और पंजाब बोर्ड भी, फेडरल बोर्ड भी पूरा हो गया, दोनों बोर्ड से पढ़ा दिया मैंने आपको। तो बस पंजाब बोर्ड में चूँकि है नहीं इतना डिटेल में, तो वो मैंने नहीं टच किया इसमें, क्लियर है। तो जो भी लेक्चर्स होते हैं बेटा, तो वो मैं इन्हीं से कवर अप करके करता हूँ, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड, इनको मैं कवर अप मिला कर लेता हूँ। कहीं का ज़रूरत पड़ती है तो A लेवल्स कैम्ब्रिज उठाया, बट बहुत कम करते हैं। तो ये इसमें है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको अलग अलग बुक परचेस करने की नीड नहीं है कि आप पंजाब बोर्ड खरीद रहे हैं, फेडरल बोर्ड खरीद रहे हैं, आपको नहीं है। बस आप लेक्चर समझते रहें और पढ़ते रहें, आपकी चीज़ें तैयारी होती रहेंगी इसके लिहाज से। ये मैं बता रहा हूँ कि टफ पेपर बनता है, बहुत मुश्किल बनता है, तो इस तरह के फिर रिएक्शंस वगैरह पूछेंगे आपसे MCQs के अंदर, तो आप बता दीजिएगा, क्लियर है।